नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 दीपकम का द्वितीय पाठ। तो इस पाठ का नाम है एषः कः, एषा का, एतत् किम। अब इस पाठ को शुरू करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक तालिका दिखाने जा रही हूँ, जिसमें देख करके हम पहले इस पाठ के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम इस तालिका को आप ध्यान से देखिए और इसमें पहले हम इनका उच्चारण करना सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो पहले हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सह, तौ, ते, एषः, एतव, एते, कः, कव, के। अब दूसरी जगह पर क्या लिखा हुआ है, स्त्रीलिंगम। अब इसको पढ़ना सीखेंगे। सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, का, के, काः। अब नपुंसकलिंग में पढ़ेंगे। तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, किम, के, कानि। तो बच्चों, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये तो हमारे चैप्टर के सबसे लास्ट में है, अंत में है पाठ के, परंतु मैम इसको सबसे पहले क्यों पढ़ा रही है। तो इसको पढ़ने का सबसे पहला फ़ायदा है बच्चा कि जब हम पाठ में जो चीज़ें आने वाली हैं उनको जानेंगे, तभी हम पाठ को आगे अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, इसमें सर्वप्रथम हमें यह बताया गया है कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। सबसे पहले हमने जो हमारा पाठ है वह लिंग और वचन और सर्वनाम पर आधारित है, ठीक है। तो लिंग क्या होते हैं, जिन शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होने लिंग कहते हैं। परंतु संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग अर्थात जो पुरुष जाति हो, स्त्रीलिंग अर्थात जो स्त्री जाति हो, नपुंसकलिंग अर्थात जो स्त्री और पुरुष जाति में किसी में भी ना आता हो उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। और यह नपुंसकलिंग संस्कृत में जड़ पदार्थ अर्थात नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है मोस्टली। मतलब सारे नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं, नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे हैं जो ना तो स्त्रीलिंग में आते हैं और ना ही पुल्लिंग में आते हैं। तो उन शब्दों को हम नपुंसकलिंग की श्रेणी में रखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला लिंग 3 प्रकार के हैं, दूसरा है वचन। अब वचन भी कितने प्रकार के हैं हमारे, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन अर्थात 1, द्विवचन अर्थात 2 और बहुवचन अर्थात 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किस में आ जाएंगे, बहुवचन में आ जाएंगे। तो 2 चीज़ें हमने सीखी, लिंग 3 प्रकार के, वचन 3 प्रकार के। अब अगला है बेटा, जो हमारे ये शब्द हैं यह है सर्वनाम। क्या है बच्चा, सर्वनाम। अब सर्वनाम किन्हें कहा जाता है, जिन शब्दों को हम संज्ञा की जगह पर प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, उनके, उसका, मेरा, ये शब्द क्या हैं, आपके सर्वनाम हैं। तो इसमें हम 2 प्रकार के सर्वनाम पढ़ेंगे। यह सबसे पहला सर्वनाम है वह। क्या है, वह, जिसको आप इंग्लिश में दैट बोलते हैं, ठीक है। दैट किसके लिए बोला जाता है, जो चीज़ हमसे दूर हो। दूसरा है यह। अब यह क्या होता है बच्चा, जो हमारे पास हो, जिसे हम इंग्लिश में दिस के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बचपन में ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होता है कि दिस मीन्स जो हमारे पास है, यह अर्थात जो हमारी जो चीज़ हमारे पास है हमें यह बोलते हैं, और जो चीज़ें हमसे दूर हैं उनके लिए हम वह बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब अगला हमारा है कि पुल्लिंग, यदि कोई पुल्लिंग हो तो वह शब्द कैसे प्रयोग होगा। सह मतलब वह, तव वे दोनों, ते वे सब, ता वह, ते वे दोनों,
ताः वे सब। नपुंसकलिंग में तत् वह, ते वे दोनों, तानि वे सब। ठीक है, वैसे ही यह में आ जाएंगे। यह पुल्लिंग में एषः, यह, एतौ ये दोनों, एते ये सब। ठीक है, स्त्रीलिंग में एषा यह, एते ये दोनों, एताः ये सब। अब नपुंसकलिंग में यह, एतत् ये दोनों, एते ये सब, एतानि। ठीक है, अब अंत में हमारे हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द जिन शब्दों से हमें किसी प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, क्यों, कैसे। तो इस यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द हैं। एक है कौन। कौन शब्द प्रयोग होता है बेटा जो चीज़ें जीवित हो। जैसे राधा की दोस्त आई है तो हम उससे पूछेंगे यह कौन है। ठीक है, यह क्या है नहीं बोलेंगे ना, यह कौन है। तो कह, कव, के, ये तीनों लिंगों में इसको कह, कव, के अर्थात कौन के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही स्त्रीलिंग में का, के, का, ये भी क्या है, कौन है। और किम, के, कानी, यह क्या है। क्योंकि बेटा क्या, किम का अर्थ भी क्या है, के का अर्थ भी क्या है और कानी का अर्थ भी क्या है। ये क्या क्यों बना, क्योंकि कोई भी जब निर्जीव चीज़ होती है तो कुर्सी के लिए आप बोलते हो यह कौन है, नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो, यह क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पाठ का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। तो अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। तो बच्चों एषः, एषः होता है वह, यह। एषः, एषः का अर्थ क्या होता है बच्चों। अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे। एषः कः, यह कौन है पुल्लिंग के लिए। एषा का, यह कौन है स्त्रीलिंग के लिए। एतत् किम, यह क्या है नपुंसकलिंग के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों हम अब पाठ की शुरुआत में पढ़ते हैं कि पुल्लिंगम, सबसे पहले हमारा दिया हुआ है पुल्लिंगम। पुल्लिंगम क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो पुल्लिंगम में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अर्थात पुल्लिंग में एक वचन में हम क्या बोलेंगे, द्विवचन में क्या बोलेंगे और बहुवचन में क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बालकः, एक बालक, बालकौ, दो बालक, बालकाः, बहुत सारे बालक। ठीक है, तो ऐसे ही वृक्षः, एक वृक्ष, वृक्षौ, दो वृक्ष, वृक्षाः, बहुत सारे वृक्ष। गजः, एक हाथी, गजौ, दो हाथी, गजाः, बहुत सारे हाथी। तो इस प्रकार से हमने पहले पुल्लिंग पढ़ा। अब हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग में जैसे कि आपको दिख रहा है सबसे पहले बालिका बनी हुई है। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियां, बालिका बहुत सारी लड़कियां। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्याओं में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगला है हमारा वैद्या। वैद्या कहा जाता है बेटा लेडी डॉक्टर को, स्त्री चिकित्सक को या वैद्य को। तो यहाँ पर हम देखेंगे वैद्याः अर्थात एक स्त्री चिकित्सक, वैद्ये दो स्त्री चिकित्सक, वैद्याः बहुत सारी चिकित्सक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा अगला है अजाः, एक बकरी, अजय दो बकरियां, अजाः बहुत सारी बकरियां। ठीक है, अब इस प्रकार हम नपुंसकलिंग में आ जाएंगे। नपुंसकलिंग में क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि यह सिर्फ जड़ पदार्थों में आते हैं, कुछ ही जड़ पदार्थों में आते हैं। जैसे पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि बहुत सारे पत्ते। ठीक है, अगला है चक्रम। चक्रम अर्थात व्हील, जिसको आप टायर भी बोल सकते हैं। तो चक्रम एक चक्र, चक्रे दो चक्र, चक्राणि बहुत सारे चक्र। ठीक है, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तकें दो पुस्तकें, पुस्तकानि बहुत सारी
पुस्तकें। तो इस प्रकार से हम अब क्रियापद में आगे हैं बच्चों। तो क्रियापद क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का बोध हो उन्हें क्रिया कहा जाता है। और क्रिया जो है वह धातु से बनती है। संस्कृत में इसको धातु रूप भी कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पठती पढ़ता है, पठतः पढ़ते हैं, दो लोग पढ़ते हैं, पठन्ति बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। अब बच्चों ये जो धातु रूप है यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सबके लिए क्रियापद एक समान होते हैं। यदि यहाँ पर लड़की होती तब भी पठती आता, ठीक है, लड़का होता तब भी पठती ही आ रहा है। दो लड़कियों के लिए भी पठितः आता है और बहुत सारी लड़कियों के लिए भी पठतः ही आता है। इस प्रकार से क्रियापद में स्त्री और पुल्लिंग का कोई भी भेद नहीं होता। जैसे आप देख रहे हैं पिब धातु, पिब अर्थात पीना, पिबती पीती है, पिबतः दो लड़कियां पीती हैं, पिबंती बहुत सारे पीते हैं, ठीक है। फिर है खादती खाता है। यहाँ पर लड़की भी होती तब भी खादती ही आता, ठीक है, क्योंकि क्रियापद में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग नहीं देखा जाता है। खादती खाता है या खाती है, खादतः दो लोग खाते हैं, खादंती बहुत सारे लोग खाते हैं या बहुत सारे बालक खाते हैं। अब चित्र के अनुसार देखिए, गच्छति गच्छ धातु से बना है। गच्छ का अर्थ होता है जाना, गो। गच्छति जाता है, गच्छतः जाते हैं, गच्छन्ति बहुत सारे लोग जाते हैं या बहुत सारे पुरुष जाते हैं। क्रीडति खेलता है, खेलना, क्रीड धातु अर्थात खेलना, क्रीडतः दो बच्चे खेल रहे हैं, क्रीडन्ति बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा बच्चों इसमें कि क्रियापद में सर्वप्रथम हमने देखना है कि क्रियापद में स्त्री पुल्लिंग के लिए दोनों शब्द समान होते हैं। पठति पढ़ता है या पढ़ रहा है, पठतः दो बालक पढ़ रहे हैं, पठन्ति बहुत सारे बालक पढ़ रहे हैं। पिबती मतलब पीता पीती है या पीता है, पिबती ही दो लड़कियां पीती हैं, पिबंती बहुत सारी लड़कियां पीती हैं। खादती खाता है, खादतः दो खाते हैं, खादंती बहुत सारे खाते हैं, ठीक है। गच्छति जाता है, गच्छतः जाते हैं, दो लोग जाते हैं, गच्छन्ति बहुत सारे लोग जाते हैं। क्रीडति खेलता है, क्रीडतः दो लोग खेलते हैं, क्रीडन्ति बहुत सारे लोग खेलते हैं। इस प्रकार से हमने क्रियापदों को पढ़ा। अब बच्चों जो सबसे पहले हमने तालिका देखी थी उसमें हमने सर्वनाम का प्रयोग देखा था। सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए सह अर्थात वह, ठीक है, सुकह, सह क्या है? पुल्लिंग के लिए है। तोता क्या होता है? पुल्लिंग होता है। सह सुकह वह तोता है। तव सुकव वे दोनों तोते हैं। ते सुकाह वे सब तोते हैं, ठीक है। तो सह तव ते अर्थात वह तोता, वे दोनों तोते, वे सब तोते, ठीक है। अब हम अगला देखेंगे एषः। एषः का अर्थ होता है यह, और किसके लिए होता है? पुल्लिंग के लिए होता है, ठीक है, पुल्लिंग के लिए होता है। तो एषः अर्थात यह बालकः बालक है, यह बालक है। एतौ बालकौ ये दोनों बालक हैं। एते बालकः ये सब बालक हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला हमारा हो जाएगा सा। सा का अर्थ होता है वह। वह देखो दूर है ना, सा शिक्षिका, वह शिक्षिका है, टीचर है। ते शिक्षिके वे दोनों शिक्षिका हैं।
ताः शिक्षिकानि, वे सब शिक्षिकाएं हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एषाः, एषाः का अर्थ होता है यह बालिका, यह बालिका है। एते बालिका, ये दोनों बालिकाएं हैं। एता बालिकाः, ये सब बालिकाएं हैं। फिर हमारा अगला क्या है, तत्फलम, तत् मतलब वह, ठीक है। और फल क्या है, तत् का प्रयोग कहाँ पर होता है, नपुंसकलिंग में होता है। तो वह कौन है या क्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वह फल है। ठीक है, वे दोनों फल हैं, वे सब फल हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एतत् फलम, यह फल है। एते फले, ये दोनों फल हैं। एतानि फलानि, ये सब फल हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग देखा। ठीक है। अब हम देखेंगे आपका आगे वाक्य प्रयोग, इनको वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पुल्लिंग का एक वचन वाक्य हम पहले देखेंगे। सः कः, सः मतलब वह, कः मतलब कौन, तो वह कौन है। सः शिक्षकः, वह शिक्षक है, क्योंकि दिख रहा है ना पढ़ाते हुए। सः किं करोति, वह क्या करता है। किम सः भ्रमति, क्या वह घूमता है, तो शिक्षक घूमता है बेटा, नहीं। न सः न भ्रमति, वह घूमता नहीं है। सः तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सः कः, वह कौन है, वह कौन है। सः शिक्षकः, वह शिक्षक है। सः किं करोति, वह क्या करता है। सः पाठयति, वह पढ़ाता है। किम सः भ्रमति, क्या वह घूमता है। न सः न भ्रमति, नहीं वह घूमता नहीं है। सः तु पाठयति, वह तो पढ़ाता है। अब पुल्लिंग में जब दो द्विवचन में आएंगे तो क्या हो जाएगा, तव कव, अर्थात वे दोनों कौन हैं। तव मयूरव, वे दोनों मोर हैं। तव किम कुरुतः, वे दोनों क्या करते हैं। तव नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। ठीक है। किम तव खादतः, क्या वे दोनों खा रहे हैं। न तव न खादतः, वह दोनों नहीं खा रहे हैं। तव तु नृत्यतः, वह तो नृत्यतः अर्थात नाच रहे हैं। वे दोनों हमें क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाचते हुए। अब देखो पुल्लिंग में यदि बहुवचन होगा तो कैसे बनेगा, बहुवचन अर्थात बहुत सारे। ते के, वे सब कौन हैं। ते बालकाः, वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। ठीक है। किम ते गायन्ति, क्या वे गा रहे हैं। ना ते ना गायन्ति, वे गा नहीं रहे हैं। ते तु क्रीडन्ति, वे तो खेल रहे हैं। ठीक है। अब पुल्लिंगम एक वचन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। एषः कः, एषः अर्थात यह दोनों। ठीक है। एषः शिक्षकः, ये दोनों शिक्षक हैं। ठीक है।